दोस्तों आज अपन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन विद प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। देखो कई बार क्या है, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे तो आपके पास जो फंक्शन आएंगे वो थोड़े से कम्बरसम होंगे जिनको मैनिपुलेट आपको करना पड़ेगा। पहले उस मैनिपुलेशन का एक और पड़ाव, एक और सीढ़ी, एक और स्टेप अपन आगे कदम रखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी आप इसको बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन किसी न किसी वेरिएबल को किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्री से सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारा फंक्शन थोड़ा सा मैनिपुलेट जल्दी हो जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हमें आती है। तो आपको कुछ न कुछ वेरिएबल को किन किन फॉर्म में, किन किन वेरिएबल को क्या क्या मानना है ताकि आपका फंक्शन थोड़ा सा इजी हो जाए, और फिर करेंगे उसका डिफरेंशिएशन। तो ये वाला लेक्चर पूरा का पूरा आपको ये सिखाएगा कि क्या दिखना चाहिए तो क्या सब्स्टिट्यूट करें, और सब्स्टिट्यूट करते ही सीधा डिफरेंशिएशन कितना आसान हो जाएगा। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो बात नहीं बनेगी? अरे बिल्कुल बनेगी, लेकिन इतनी लेट बनेगी कि बनते बनते बात बिगड़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए जो मैं कह रहा हूं बस आपको फॉलो करना है कि आपको इस लेक्चर के अंदर फॉर्म्स देखने हैं, उन फॉर्म्स में आपको ये देखना है कि क्या इसमें मैं ये सब्स्टिट्यूट करने से पूरा का पूरा क्वेश्चन इजी हो रहा है। बस इजी होने के बाद हमें पता है डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर डेरिवेटिव बाद में करेंगे, पहले करेंगे फंक्शन को मैनिपुलेट। तो यहां पर मैनिपुलेट करने के लिए, फंक्शन को इजी बनाने के लिए है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। आइए देखें, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन बोले या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बोले एक ही बात है। अब कभी जीवन के अंदर जैसे आप लोगों को ऐसा दिख जाए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो बताओ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर दिखते ही मन में ख्याल आता है कि सर 1 माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, या 1 माइनस का कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। तो अगर आप x को साइन थीटा रखोगे या कॉस थीटा रखोगे तो मन ही मन मुस्कुराओ, क्योंकि यहां पे रूट हट जाएगा। क्योंकि x को अगर साइन थीटा रखूंगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कितना? कॉस थीटा। तो भैया कॉस थीटा का डेरिवेटिव ज्यादा अच्छा, इसके डिफरेंशिएट करने से अच्छा मैं कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करूं, बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो कॉस थीटा को अगर आप रखोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का रूट साइन। तो रूट भगाओ, क्या है? रूट भगाने के लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इस वाले केस में। अब यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको एक जनरल केस दे दूं। मैंने कहा कि ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए। मैंने क्या कहा? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए। तो आपकी बुद्धि इतनी काम करनी चाहिए कि अच्छा ए स्क्वायर है तो एक्स में भी ए का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी तो यहां पर ए स्क्वायर आएगा। तो यहां पे एक्स की जगह मैं क्या कर देता हूं? एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि एक्स को जैसे मैंने ए साइन थीटा रखा तो यहां पर x को a sin थीटा रखते ही विद्यार्थियों ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेचारा a तो कांस्टेंट है तो a स्क्वायर कॉमन आके कितना हो जाएगा? a बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अगर a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है तो x की जगह a साइन थीटा रखो या a कॉस थीटा रखो, बात बहुत तेजी से बनेगी, इतनी तेजी से जितनी तेजी से आप सोच भी नहीं सकते। आइए इस तरीके को याद करना, ऐसे याद करें हम कि अगर जीवन में कभी a स्क्वायर माइनस का px का स्क्वायर आ जाए, अब यहां पर x की जगह कोई लीनियर आ जाए लफड़ा, px का कोई भी लफड़ा आ जाए, तो आप भैया बहुत तेजी से उस px को क्या रख दें? a साइन थीटा या a कॉस थीटा। यहां पर आपको ये समझाया जा रहा है, बोलो हाँ या ना? ये ना याद करके ये याद करोगे तो ज्यादा अच्छा है। a स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, सीधा वेरिएबल के स्क्वायर को वेरिएबल को क्या रख दो? a साइन थीटा या a कॉस थीटा, रूट से आजादी मिल जाएगी। अब दूसरा आपको ये समझना है, ये पहला था उसी का पार्ट। दूसरा आपको ये समझना है कि अगर जीवन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाए या एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ जाए, तो आप x की जगह a tan थीटा रखोगे तो आप बहुत ज्यादा खुश होगे, या a cot थीटा रखोगे तो भी खुशी चलती ही रहेगी। तो यहां पर देखो x की जगह a cos थीटा या a cot थीटा या a tan थीटा रखा, तो a tan थीटा रखने से क्या होगा? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस का a स्क्वायर बाहर आके a हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का प्लस 1 हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा का रूट sec थीटा। सीधा डिफरेंशिएशन हमें आता है। अब इसी को थोड़ा सा जनरलाइज अगर मैं करूं तो ये ऐसा दिखेगा, a स्क्वायर प्लस का, इस x की जगह कोई वेरिएबल दूसरा भी हो सकता है, px का स्क्वायर लिख देते हैं, तो आप सोचिएगा कि px की जगह क्या रखना चाहिए? a tan थीटा या a cot थीटा। बोलो हाँ या ना? ये आपके क्वेश्चन को मैनिपुलेट करेगा, या ये तो सिर्फ आपको सर ने क्या बताया? एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का रूट। अब इसको कोई भी फंक्शन आपको जिसमें एक पार्ट आपको ये भी नजर आ जाए तो उसमें आप ये रख सकते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का रूट ही दिखेगा, नहीं, आपको ऐसा दिखेगा 1 प्लस का रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। बस आप ये देखें कि ये दिखते ही
खुशियां ही खुशियां, क्योंकि एक्स की जगह ए साइन थीटा। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है 1 प्लस का रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, खुशियां ही खुशियां, एक्स की जगह ए टेन थीटा। हाँ है ना। अब भले ऐसा दिखे या भले ऐसा दिखे या भले ऐसा दिखे, बस ये वाला पार्ट दिखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। क्योंकि अगर मैं कहूं इसका डिफरेंशिएशन तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, लेकिन अगर आपने एक्स की जगह ए साइन थीटा रखा और फिर क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया, हो सकता है एक सिंगल टर्म में आ जाए जिसका डेरिवेटिव आप जानते हो। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको ये चीज सिखाई जाती है। तो यहां पर आप देखें कि और क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे ये वाला दूसरा पार्ट हो गया। आइए तीसरे पार्ट को देखें। क्योंकि यहां पर आपके सामने अगर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों। एक्स की जगह ए सेक थीटा रखें या ए कॉसेक थीटा रखें। जैसे ही रखेंगे बस आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि x को a sec स्क्वायर एक sec थीटा रखोगे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस का a स्क्वायर बाहर आएगा तो रूट के बाहर कितना होगा a sec स्क्वायर थीटा माइनस का मन कितना होगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का रूट कितना हो जाएगा tan थीटा। अरे रूट भाग गया, हाँ है ना। tan थीटा का डेरिवेटिव में आता है sec स्क्वायर थीटा। तो बस अगर आप इसको जनरल लिखना चाहते हो तो आप ये भी देखें, अगर x की जगह कोई px दे दे तो px का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तो भी घबराए ना, px की जगह क्या रखेंगे a sec थीटा या a cosec थीटा। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? और बात अगर अपन देखें कि कभी जीवन के अंदर स्टार फोर बात, अगर रूट ओवर 1 माइनस का px अपॉन 1 प्लस का px नजर आ जाए तो px की जगह, तो भी px की जगह आप यहां पर cos 2 थीटा रखें, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, वैसे लिख देते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है बेटा कितना 2 sin स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय से तो आपकी मिति बननी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से आपकी मिति नहीं बनेगी तो भैया आप पूरे कैलकुलस में अटकते रहेंगे। तो अगर आपने त्रिकोणमिति से मिति बनाई तो कैलकुलस में अटकने के चांसेस बहुत कम है। अब बताओ, जब भी 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा दिखेगा सीधा मैं 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर लिख दूंगा। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने px को cos 2 थीटा रखा, ये तभी रख पाओगे जब आपको 1 माइनस cos 2 थीटा बिल्कुल चमकता होगा कि ये 2 sin स्क्वायर होता है और 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला आने चाहिए। तो जैसे ही आपने रखा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, इट विल बिकम व्हाट रूट ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 से 2 चला गया, इट विल बिकम रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा tan थीटा। बोलो हाँ या ना? तो इससे अब इसका डिफरेंशिएशन, अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन अच्छा कि इसका डिफरेंशिएशन अच्छा, उसका डिफरेंशिएशन अच्छा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये देखें। अच्छा, अगर एक और बात हम आपसे कहें कि जीवन में कभी रूट ओवर 1 प्लस px दिखे, प्लस का रूट ओवर 1 माइनस px दिखे, अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस px दिखे, माइनस में रूट ओवर 1 माइनस px दिखे, तो भी घबराने की बात नहीं है। अब आप बताओ 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा आपको चमकता है, तो यहां पर px की जगह अपन क्या रखेंगे, यहां पर रख देंगे cos 2 थीटा। तो इट विल बिकम रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस का रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा, और यह आ जाएगा माइनस का रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा। तो आप खुद सोचो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा। ये बना रूट के अंदर कितना 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का यह आ जाएगा रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन यह आ जाएगा रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा, और विद्यार्थियों यह आ जाएगा रूट ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि रूट 2 cos थीटा दिखा प्लस रूट 2 sin थीटा दिखा अपॉन रूट 2 cos थीटा माइनस का रूट 2 sin थीटा? क्या हम रूट 2 ऊपर से कॉमन और नीचे से कॉमन लेके काट दें तो क्या दिखेगा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का sin थीटा। अरे ये तो भैया ट्रिग्नोमेट्री का फेवरेट फॉर्म है। कैसे? अगर मैं पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो न्यूमरेटर में अगर मैं cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो इट विल बिकम 1 प्लस का tan थीटा। सोचो विद्यार्थियों, और नीचे आएगा 1 माइनस का tan थीटा। बोलो हाँ या ना? ये तो भैया आंखें खुशी से भर आई हैं। इस 1 को लिख दो tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस का इधर 1 देखो तो ये जाएगा tan π/4 इंटू tan थीटा।
तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब बताओ इसका डेरिवेटिव करना अच्छा कि इसका डेरिवेटिव करना अच्छा? ऑब्वियस सी बात है इसका ज्यादा अच्छा, हाँ या ना? तो इस तरीके से मैनिपुलेट करोगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से बात बन जाएगी। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। आइए दो बातें और देखते हैं, चीजें समझते हैं। अच्छा, इसी में अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पर माइनस होता और यहां पर प्लस होता, तो यहां पर माइनस होता तो यहां पर प्लस होता, तो यहां पर माइनस होता तो यहां पे प्लस होता, तो यहां पर माइनस होता तो यहां पे प्लस होता, यहां माइनस यहां प्लस, बोलो हाँ या ना? तो यहां पर माइनस तो यहां पे प्लस होता, तो यहां पर माइनस होता तो यहां पे प्लस होता, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन जाता। बोलो हाँ या ना? दोनों बातें अपन ने एक में खत्म कर दी। क्लियर है कि नहीं? आई थोड़ा सा अपन और आगे बढ़े। अगर आपके पास जीवन में ऐसा फॉर्मेशन आ जाए, जैसे सर ने लिखा है रूट ओवर 6th पार्ट, रूट ओवर 1 प्लस का px का स्क्वायर, रूट ओवर 1 प्लस का px का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन px आ जाए, तो भी घबराने की बात नहीं है। आप तो ये देखो, क्या 1 प्लस px का स्क्वायर का रूट है, तो क्या px को आपका मन कर रहा है tan थीटा मानने का? बस अभी बताया था, बस वो मानो। स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। तो जैसे ही आपने माना तो ये जगह 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन कितना tan थीटा। सोचो सोचो विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा। आप सोचोगे सर ये भी अच्छा था, ये भी ऐसा वैसा ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। बहुत फर्क पड़ा है। यहां पर जैसे ही आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये जगह 1 बाय कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो एलसीएम ले लो, तो ये जगह 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भैया एलसीएम लेने के बाद cos थीटा कैंसिल आउट कर दिया, 1 माइनस cos थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला। यहां पर 2 थीटा था, यहां तो थीटा आ गया, तो यहां पे अगर थीटा होगा तो यहां पे थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का भी हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो 2 से 2 चला गया, साइन से साइन चला गया, एक साइन ऊपर एक cos नीचे, होता है tan थीटा बाई 2। इसका डेरिवेटिव अच्छा कि इसका डेरिवेटिव अच्छा? ऑब्वियस सी बात है इसका डेरिवेटिव अच्छा। आइए एक साथ भी बात और करें, टोटल 7 ही बातें हैं, 7 वंडर्स से आप याद कर सकते हैं, और इसका सब्स्टिट्यूशन ध्यान है। चलो, एक लिखा हुआ है फंक्शन, अगर ऐसा भी आ सकता है 1 माइनस का रूट ओवर 1 माइनस के px का स्क्वायर अपॉन px। तो आप बताओ क्या रखेंगे px को? बिल्कुल सही जवाब, रूट ओवर 1 माइनस px का स्क्वायर। तो रूट ओवर 1 माइनस का स्क्वायर कितना? px को अपन क्या रखते हैं? साइन थीटा। तो जैसे आपने साइन थीटा रखा तो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर भी वही बात बन जाएगी विद्यार्थियों, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 गया, 2 से 2 चला गया, आ गया यहाँ पे tan थीटा बाई 2। क्लियर है कि नहीं है? तो ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल्स तो आपको पता होने चाहिए। ये तो हमने क्या किया, बहुत ढंग से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन देखा कि ये आ गया तो ये करना है, ये आ गया तो ये करना है, ये आ गया तो ये करना है। ये धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना तो आपको और पता होता जाएगा। लेकिन ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं है, या तो आप ये रखते हैं tan थीटा सेक थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा साइन थीटा, या तो भैया डबल एंगल में चला जाता है। अगर 1 प्लस होता है या 1 माइनस होता है तो हम लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, अब अपन और आगे बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा चीजें आपको और बताता हूं ताकि ये क्वेश्चन आपसे और इजी हो जाए। जो हमने 7 फॉर्म देखी वो तो स्टैंडर्ड थी। अब कई बार आपको दिमाग भी लगाना है, कैसे? क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल फॉर्मूलेस पढ़ के आ चुके हैं, तो एक बार मैं जल्दी से रिकॉल कराता हूं क्योंकि उनके बेसिस पे भी सब्स्टिट्यूशन बनता है। तो आइए देखिए, हाफ एंगल फॉर्मूला को जल्दी से रिकॉल करते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले, आप बताओ कि cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं? जैसे पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 cos थीटा का, ये भी लिखते हैं अपन। एक अपन लिखते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी cos 2 थीटा होता है। बोलो हाँ या ना? एक होता है अपना कि 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये भी होता है cos 2 थीटा। बोलो हाँ या ना? अब इस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर आपके पास ऐसा कुछ आ गया cos इनवर्स के अंदर, क्यों ये मैं cos को इधर भेजूंगा तो क्या यहां पर cos के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ गया cos इनवर्स के अंदर।
अब आप खुद सोचो कि ये पूरी चीज क्या लिखी हुई है। नहीं, यूं देखें कि cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आपको ये पहचानना आना चाहिए अच्छा कि अगर मैं x की जगह cos थीटा रखूंगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 cos 2 थीटा बनेगा, तो भैया बात बनने के चांसेस है। अगर ऐसा कुछ आ जाएगा 1 माइनस का 2x स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 माइनस का 2x स्क्वायर, तो x की जगह sin थीटा रखने में मजा आ जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर cos 2 थीटा बनेगा और बाहर तो cos इनवर्स होगा ही होगा। अब यहां पर सोचो, बिल्कुल दिमाग लगाओ, अगर मैं कहता हूं कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाए, तो भैया x की जगह आपका मन करना चाहिए tan थीटा रखने का, ताकि ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर कितना हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। तो ये अगर आपको याद होंगे तो ही आप बात कर पाओगे। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए या 1 माइनस का 2x स्क्वायर दिख जाए, तो x की जगह cos थीटा रखो, ये पता होगा तो रख लोगे, ये पता होगा तो ये रख लोगे, x की जगह कितना sin थीटा, बोलो हाँ या ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सोचो, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आएगा कि 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहां पर आप x की जगह tan थीटा रखो, जैसे रखोगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा sin 2 थीटा हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पूरा का पूरा हाफ एंगल फॉर्मूले को सोच के बनाए गए हैं, हाँ या ना। तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला अगर याद होगा तो ही आप समझ पाओगे कि cos थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अब बताओ tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आपके पास यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर आ गया, तो बताओ क्या हो जाएगा, x की जगह tan थीटा रखेंगे, क्योंकि x की जगह tan थीटा रखेंगे तो यहां पर tan 2 थीटा बनेगा। तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन है उनको अलग से लिखवाए नहीं जाते, क्योंकि पूरे के पूरे हाफ एंगल के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। बोलो बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो अगर आपके सामने आ जाएगा 3x माइनस का 4x क्यूब, तो विद्यार्थियों आपका मन करना चाहिए कि x को sin थीटा रखें। ये मन तभी करेगा जब आपको ये फॉर्मूलेज याद होंगे। जैसे मैंने कहा cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर अगर आपके सामने आ गया कि 4x क्यूब माइनस का 3x अगर आ गया, तो भैया आपका मन करेगा x को cos थीटा रखने का। क्लियर है कि नहीं है? ये मन तभी करेगा जब आपको ये पता होगा। तो हाफ एंगल फॉर्मूले सारे के सारे आपको याद रखने हैं। जैसे tan 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो जीवन में कभी 3x माइनस का x क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर आ गया तो भैया आप घबराएंगे नहीं x को tan थीटा रखने में। क्यों? क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है, ये पूरा tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये भी तो सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये हाफ एंगल से मिलके बने हैं, जो कि डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में और बहुत सारी जगह भी काम आते हैं। क्लियर है कि नहीं है? जिनको आप ध्यान रखें, और ये हाफ एंगल तो याद कर लें अगर आपको याद नहीं है तो। आइए, अब बोला है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अरे 2x स्क्वायर माइनस 1, सोचो विद्यार्थियों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो x की जगह क्या रखना चाहिए cos थीटा। जैसे ही मैंने x की जगह cos थीटा रखा, बस आंखें भर सी आएंगी आपकी, क्योंकि ये लिखा हुआ है cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब इतनी तेजी से क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको याद है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, 2 थीटा लिख दो, अभी 2 थीटा लिख दो। होता नहीं है, लेकिन अभी लिखने में कोई जाता नहीं है। तो y इज इक्वल टू कितना 2 थीटा। अब बताओ थीटा, अगर x cos थीटा है तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x। तो यहां पर क्या मैं 2 cos इनवर्स ऑफ x लिख दूं। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन अच्छा कि इसका डिफरेंशिएशन अच्छा, सीधा डिफरेंशिएट कर दे y डैश, तो ये आ जाएगा 2 बाहर, cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? इजी, बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर है कि नहीं है? आइए एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जैसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये लिखा हुआ है 2x रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। अब आपको ये पता होगा कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा होता है, और cos थीटा को मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, क्या रूट ओवर 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो आप खुद सोचें कि x अगर मैं sin थीटा मानूंगा तो ये cos थीटा बनेगा,
हाँ या ना? तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले पता होंगे ना तो बात बहुत तेजी से बनेगी। तो मैं x की जगह क्या रख रहा हूं, साइन थीटा। वैसे आपको बता भी रखा था कि यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो भैया साइन थीटा रखो या कॉस थीटा रखो। तो पहले मैं मेथड 1 में क्या यहाँ पे x की जगह साइन थीटा रख रहा हूं। तो साइन थीटा रखा तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सोचो तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा होता है 2 थीटा, तो y आ जाएगा 2 थीटा। x अगर साइन थीटा है तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x। तो dy बाय dx हो जाएगा 2 डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं, मेथड नंबर 2 और कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे x की जगह साइन थीटा रखा ना, मैं अब मन कर रहा है कि मैं x की जगह cos थीटा रखूं। चलो x की जगह cos थीटा रखा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ साइन इनवर्स के अंदर 2 x की जगह रखा cos थीटा और रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होता है, साइन थीटा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। हाँ या ना? क्या यहाँ पर वापस से 2 थीटा आया, लेकिन अब की बात x cos थीटा था तो यहां से थीटा निकल के आएगा cos इनवर्स ऑफ x, तो ये आ जाएगा 2 cos इनवर्स ऑफ x। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाय dx तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम क्या कहोगे, सर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, कोई एक गलत है? कोई भी गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। अब आपको थोड़ा सा और गहराइयों में जाना है। हमने यहां पर सारी चीजें यूज नहीं करी है। इसका डेरिवेटिव ये भी है, इसका डेरिवेटिव ये भी है, आपको यही समझना है। अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया और बात इसकी चलेगी तो भैया आपका आंसर गलत होना है, और अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया और बात इसकी चल रही होगी तो आपका आंसर गलत आना है। अब सर कौन सा कब क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये कैसे पता पड़ेगा? उसके लिए आपको और जानकारी लेनी पड़ेगी। अब देखो, आप सारी चीजें याद तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बनाना सिखा देता हूं कि कैसे बनाओ आप उस वक्त जल्दी से। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। इसके फॉर्मुलेज हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों ने इसके फॉर्मुलेज पढ़े होंगे, तो इसमें अलग अलग ब्रांचेस पे अलग अलग फॉर्मुले आते हैं, उन फॉर्मुले को आपको याद करना है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप ऑन द स्पॉट बना सकते हो बहुत तेजी से। क्लियर है कि नहीं? बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूशन तो अपन ट्रिग्नोमेट्री से, आईटीएफ से ही कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सीखा, आईटीएफ में यूज किया, फंक्शन में यूज किया, डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में और करेंगे, और बीच बीच में लिमिट, डेरिवेटिव, लिमिट और कंटिन्यूटी के अंदर भी अपन कई बार करते हैं। आइए, तो 2x रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, सीधा x की जगह रख दो बेटा साइन थीटा। अब जैसे मैं कह रहा हूं ना, वो सारे स्टेप्स को याद रखना। तो ये जो ब्रांचेस जो आपने याद नहीं भी कर रखी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तेजी से बना सकते हो ताकि आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो x की जगह साइन थीटा रखा, साइन थीटा रखते ही बेटा यहां पर पहला स्टेप ये करना कि थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्या साइन इनवर्स x अगर हो गया तो साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है बताओ? साइन इनवर्स x की रेंज होती है माइनस का π/2 से लेकर π/2। क्या बोला सर ने? पहले प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करो। कभी भी आईटीएफ का क्वेश्चन का डेरिवेटिव कर रहे हो तो पहले आपको उसका पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा विद ब्रांचेस। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करो, और प्रॉपर सब्स्टिट्यूट आपने x को साइन थीटा रखा तो थीटा निकाल लो। थीटा कितना है? साइन इनवर्स x। अब आप बताओ साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है? ये होता है -1 से 1, -1 से 1 में आंसर देता है माइनस का π/2 से लेकर π/2। हाँ या ना? ये तो ग्राफ होता है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ रेंज याद रखनी है। क्लियर है कि नहीं? -π/2 से π/2। अब जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व किया तो आप बताओ साइन इनवर्स के अंदर 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया, तो y कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स के अंदर ये आ गया साइन 2 थीटा, जो कि अपन ने यहां पर भी किया था। लेकिन इसके बाद अपन ने यहां पर एक एरर लेके आए थे। क्या एरर? क्योंकि आने तो 2 आंसर चाहिए लेकिन मैंने तो एक ही लिख दिया था। क्लियर है कि नहीं? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ध्यान रखना, अगर आईटीएफ बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है तो भैया आपको चुपचाप सिंसियरिटी दिखानी है। क्या दिखानी है? सिंसियरिटी। और अगर टीएफ बाहर है और आईटीएफ अंदर है ना, अगर टीएफ बाहर है और आईटीएफ अंदर है, खुशियां ही खुशियां, कुछ नहीं करना। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, सीधा लिख दो एक्स। लेकिन अगर साइन इनवर्स ऑफ
साइन एक्स लिखा हुआ है तो सीधा एक्स लिखना महापाप है। क्या है? महापाप। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए आपको सिंसियरिटी दिखानी। और अभी अपन यही वाला केस ले रहे हैं, इसलिए मैं यहां पे डायरेक्टली 2 थीटा नहीं लूंगा। ध्यान रखना, ITF बाहर हो, TF अंदर हो, सिंसियरिटी दिखानी है। क्लियर? अब देखो कैसे होगा, बताओ। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ एक पहाड़ टाइप होता है। पहाड़ टाइप क्या होता है कि ये होता है -π/2 से लेकर π/2 में, ऐसा है ना। y = x वाली लाइन होती है, ये होता है माइनस का π/2 और ये कितना होता है π/2 और फिर π/2 से ऐसा चलता जाता है, ये पाई हो गया और ये पीछे से ऐसा पहाड़ टाइप बनता जाता है, माइनस का पाई हो गया। हाँ है ना। अब -π/2 से लेकर π/2 में ब्रांच कौन सी है? y = x। अब π/2 से आगे ब्रांच कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी π - x और पीछे अगर देखूं तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का π - x। क्लियर है कि नहीं? ये ब्रांचेस अपन लोगों ने पढ़ी थी। क्लियर? अब देखो कि आपका यहां पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा है, तो पहले ये देखो कि यहां पर हमें थीटा पता है -π/2 से π/2, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो 2 थीटा है, तो बताओ 2 थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -π से लेकर पाई। इसका मतलब यहां तक की ब्रांचेस देखनी पड़ेंगी। -π से पाई में कितनी ब्रांचेस आ रही है? 3 ब्रांचेस आ रही है, एक ये और एक ये। बोलो हाँ या ना। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, क्या है? x, और मेरा यहां पे क्या है? 2 थीटा है। तो बताओ -π/2 से π/2 में जब x आपका -π/2 से π/2 है तो ये डायरेक्टली एज इट इज आ गया। तो आप खुद सोचो कि ये 2 थीटा कब आएगा? जब आपका इनपुट देखो ये डायरेक्टली x आ गया। कब? जब x आपका -π/2 से π/2 था। इस वाली ब्रांच में जब x आपका -π/2 से π/2 था तो y = x आ गया। तो जब यहां पे 2 थीटा एज इट इज बाहर कब आएगा? जब आपका 2 थीटा -π/2 से π/2 होगा। सोचो, क्लियर है कि नहीं? दूसरा अगर आप ये देखोगे तो आपका आंसर π - x कब आएगा? जब x आपका π/2 से पाई होगा। आज x की जगह 2 थीटा है तो ये हो जाएगा π - 2 थीटा। कब? जब आपका यहां पर 2 थीटा π/2 से लेकर पाई होगा। बोलो हाँ है ना। और ये चीज कब ऐसी बनेगी? ये बनेगी माइनस का पाई माइनस का 2 थीटा। ये कब? जब आपका 2 थीटा जो है माइनस का पाई से लेकर माइनस का π/2 होगा। इसमें कोई डाउट? ये 3 ब्रांचेस आई। अब आप देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये तीनों को तीनों में ढंग से वापस लिख रहा हूं। ये हो जाएगा 2 थीटा। कब? जब थीटा आपका कितना होगा? माइनस का π/4 से लेकर π/4। यहां पर पाई माइनस का 2 थीटा ये कब होगा? जब आपका थीटा π/4 से लेकर π/2 तक होगा। और यहां पर आपका थीटा ये हो जाएगा माइनस का π/2 से लेकर माइनस का π/4। बोलो हाँ या ना। इक्वलिटी लगाते जाइए कहीं पर भी, जैसे यहां पे लगा दी तो यहां पे लगाने की आवश्यकता नहीं, यहां पे लगा दो और फिर यहां पे लगा दो। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो जाएगा कितना? -π/4 से π/4, फिर हो गया π/4 से π/2 और ये हो गया आपका माइनस का π/2 से माइनस का π/4 और ये कितना हो गया? माइनस का पाई माइनस का 2 थीटा। बोलो सही कि नहीं? तो ये ब्रांचेस आ गई। अब आप खुद सोचो कि लिखा हुआ है y = साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब ये यहां पे मैं लिख रहा हूं इस 2 थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं थीटा क्या था बताओ? साइन इनवर्स x। तो यहां से थीटा को साइन इनवर्स x लिख दो तो ये हो जाएगा कितना? 2 साइन इनवर्स x। ये कब? जब आपका थीटा साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x आपका -1 π/4 से लेकर π/4 होगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ब्रांचेस याद करनी पड़ेंगी, नहीं आता तो बनाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x आपका π/4 से लेकर π/2 और यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स x आपका माइनस का π/2 से लेकर π/4। हाँ कि ना? और यहां पे आ गया पाई माइनस का 2 साइन इनवर्स ऑफ x और यहां पे हो जाएगा माइनस का पाई माइनस का 2 साइन इनवर्स ऑफ x। सोचो सोचो, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? बस अब आप देखेंगे तो यहां पर y = ये पूरा का पूरा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ये कब बना? यही तो है। तो साइन इनवर्स ऑफ 2x√1 माइनस का x², मतलब इसकी जगह मैं ये न लिख के यही लिख रहा हूं। क्लियर? तो क्या क्या आ गया बताओ? ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x। अब बताओ साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो साइन इधर आएगा तो साइन माइनस का π/4 माइनस का 1/√2 से 1/√2 तो x आ गया आपका -1/√2 से लेकर 1/√2। तो बताओ x इस इंटरवल में 2 साइन इनवर्स x है। यहां पर अगर मैं बात करूंगा x की तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2 से लेकर ये हो जाएगा
ये यहां पर है पाई बाय 4 से लेके ये, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, दिस इज पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 पे कितना आएगा सर 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 से लेकर कितना 1, और दूसरी बात करूं नीचे तो -1 से लेकर हो जाएगा 1/√2, बोलो हाँ या ना। -1 से माइनस का 1/√2, ये माइनस का पाई बाय 4 है, ये माइनस का पाई बाय 4 है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे माइनस का 1/√2, और इसके लिए ब्रांच क्या आ रही है पाई माइनस का 2 sin इनवर्स ऑफ x, और ये आ रहा है पाई माइनस का पाई माइनस का 2 sin इनवर्स ऑफ x। अब बेटा ध्यान से देखें, अब हमने जो सीधा डिफरेंशिएशन किया था ना उसमें इतना मैनिपुलेशन था, क्लियर। अब ये पूरा एक्चुअल में फंक्शन आया है, अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका अलावा आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अगर मैं y डैश करता हूं तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स का डेरिवेटिव √1 माइनस का x स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। कब, जब x की वैल्यू -1/√2 से लेके 1/√2 है, लेकिन ये जो एंड पॉइंट है क्या लिखा सर ने, x की वैल्यू -1/√2 से लेकर 1/√2 है, बोलो हाँ या ना। दूसरी बात अगर मैं कर रहा हूं तो यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा -2 डिवाइड बाय √1 माइनस का x स्क्वायर, ये कब, जब x की वैल्यू आपकी 1/√2 से लेकर 1 है, 1/√2 पर आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा आपका -2 डिवाइड बाय √1 माइनस का x स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। तो ये x आपका आ गया कितना, -1 से लेके माइनस का 1/√2, बोलो सही कि नहीं। तो अलग अलग इंटरवल पर यहां पर अलग अलग आंसर आ रहा था डेरिवेटिव का। यहां पर एक बार आया था, इसको डिफरेंशिएट किया था तो 2/√1 माइनस का x आया था, और एक बार इसको डिफरेंशिएट किया था cos थीटा रख के तो -2/√1 माइनस का x आया था। तो ब्रांचेस अलग अलग होने के कारण आ रहा था, क्लियर है कि नहीं है। अब आपको बोलेगा कि यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एट x इक्वल्स टू, कुछ भी इनमें से कोई वैल्यू दे देगा, इनके बीच की वैल्यू देगा। अगर इस ब्रांच में आ रही है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अगर इन दोनों ब्रांचेस में आ रही है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर सब पर ओपन आएगा। क्यों ओपन आएगा, देखो -1/√2 पे देखोगे तो पॉजिटिव आंसर है और ये नेगेटिव आंसर है, इसलिए माइनस का 1/√2 पर ये डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब -1/√2 पर ये डिफरेंशिएट नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी आपने पढ़ रखी है कि डेरिवेटिव निकालने के बाद LHD RHD बराबर नहीं आ रहा तो माइनस का 1/√2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरा अगर मैं कहूं तो ये 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ये -1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये 1/√2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि 1/√2 से छोटे में ये, 1/√2 से बड़े में ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर आपका तब आ रहा है, मतलब 2/√1 माइनस का x² तब आ रहा है जब मॉड ऑफ x आपका 1/√2 से छोटा, क्लियर है कि नहीं है। और आपका आंसर -2/√1 माइनस का x² तब आ रहा है जब आपका मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/√2। सवाल ये होता है कि यहां पे डज नॉट एग्जिस्ट भी लिखा जाएगा जब मॉड ऑफ x आपका 1 हो और 1/√2 हो, क्योंकि यहां पर ये बैठेगा नहीं, क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पर LHD RHD अलग अलग आ रहा है। तो ये है प्रॉपर आंसर इसका, क्लियर है कि नहीं है। इतना आपको पहुंचना पड़ेगा विद्यार्थियों। क्या यहां तक बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए तो आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, अपन बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की, क्लियर है कि नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डायरेक्ट करोगे तो ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपने ब्रांचेस का यूज किया और इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। पहले बताओ कि x को tan थीटा रखने पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, आपको समझ में आ रहा है कि वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। हमें पता है, वी नो दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। फील करो, है ना। तो जैसे आपने ये फील किया तो आपका मन कर रहा होगा x की जगह tan थीटा रखने का। मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूं कि ब्रांचेस कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसके ब्रांचेस आपको याद होने चाहिए। मान लो अगर आपको ब्रांचेस याद नहीं है तो आप बहुत तेजी से बना भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x की जगह आपने tan थीटा रखा, तो tan थीटा रखते ही कितना आ जाएगा। पहले आपको क्या बताया था सर ने, x को tan थीटा रखते ही थीटा निकालो tan इनवर्स x। अब बताओ tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है। tan इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2, बोलो हाँ या ना। तो x को अगर आपने थीटा को tan इनवर्स x देखा और वो आ गया -π/2 से π/2, तो रखो यहां पर, तो y कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अभी आपको बताया था कि ITF बाहर और TF अंदर हो तो सिंसियरिटी दिखानी है, 2 थीटा सीधा आंसर नहीं आएगा,
क्लियर है कि नहीं? तो सर कैसे कैसे इसको ओपन करेंगे ये बताइए। अब बताते हैं वही चीज। बताओ थीटा आपका -π/2 से π/2 है, तो यहां पर 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा -π से लेकर π। ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन का। ग्राफ किसका बनेगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन का। सर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ अभी जस्ट बनाया था, फिर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका -π/2 से π/2 पे y इक्वल्स टू x वाली ब्रांच होती है, क्योंकि x जब आपका -π/2 से π/2 होता है तो जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। और π/2 से लेकर पाई में अगर आप देखोगे तो ये नीचे गिरेगा, स्लोप नेगेटिव होगा, तो हो जाएगा पाई माइनस का x। और -π से लेकर -π/2 में भी ये हो जाएगा माइनस का पाई माइनस का x, तो ये माइनस का पाई है। बोलो विद्यार्थी आया कि नहीं आया? अब अगर आपको ये चीज समझ में आई तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, अब अलग अलग ब्रांच है, यहां पर x था, यहां पर 2 थीटा। अब पहले ये सोचो कि -π से -π/2, अगर x आपका -π से -π/2 है तो आंसर -π -x है, तो x की जगह 2 थीटा है। अगर आपका 2 थीटा -π से लेकर माइनस का π/2 है तो आंसर आपका क्या है? -π माइनस का 2 थीटा। बोलो हाँ या ना? अगर आपका 2 थीटा -π/2 से, अब -π/2 यहां पे क्लोज कर देते हैं, यहां पे ओपन कर दो, -π/2 से लेकर π/2 क्लोज है तो आपका आंसर 2 थीटा है। और यहां पर अगर आपका आंसर 2 थीटा π/2 से लेकर पाई क्लोज है तो आपका आंसर आ जाएगा पाई माइनस का 2 थीटा। बोलो हाँ है ना? यहां पे x था, यहां पे 2 थीटा था, तो अलग अलग x के लिए, इस x के लिए एक ब्रांच, तो मैंने देखो इस x के लिए एक ब्रांच, फिर इस x के लिए एक ब्रांच, फिर इस x के लिए एक ब्रांच, इधर भी एक ब्रांच। क्लियर है कि नहीं है? अब वही बात हमें बार बार है दोहरानी। यहां पर 2 थीटा है तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा? π/2 से लेकर π/4। यहां पे 2 थीटा है तो थीटा कितना हो जाएगा? π/4 से लेकर -π/4 से लेकर π/4। और यहां पे 2 थीटा कितना हो जाएगा? π/4 से लेकर कितना? π/2। अब हम वही काम करेंगे, क्या कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा है, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं कि माइनस का पाई माइनस का 2। देखो आपने x को tan थीटा रखा था तो वापस से यहां पे थीटा क्या है? tan इनवर्स x रखो यहां पे, तो -π माइनस का 2 tan इनवर्स ऑफ x। क्लियर है कि नहीं? ये कब? जब माइनस का π/2 इज लेस देन tan इनवर्स x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस का, ये हो जाएगा आपका π/4। अब π/2 पर ओपन आएगा, फिर tan इनवर्स x कभी -π/2 पे क्लोज नहीं देता तो ओपन आएगा, यहां पर भी ओपन आएगा, तो अगला ब्रांच हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x इज -π/4 टू π/4। और अगला ब्रांच हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन π/4 टू π/2। इस π/2 पर भी ओपन आएगा। बोलो हाँ है ना? तो इस वाली ब्रांच में ये आएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x, और इस वाली ब्रांच में आएगा पाई माइनस का 2 tan इनवर्स ऑफ x। बोलो आया कि नहीं आया विद्यार्थियों? इसमें कोई त्रुटि? अब बताओ tan इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां पर ये इधर से x निकालूंगा तो tan माइनस का π/2, ये हो जाएगा कितना? tan माइनस π/2 माइनस इनफाइनाइट x आएगा, और ये tan माइनस का पाई, tan इनवर्स इधर चला जाएगा तो tan कितना हो जाएगा? माइनस का π/4 -1। tan इनवर्स में इधर आ जाएगा tan, तो ये हो जाएगा tan माइनस का π/4 माइनस का 1, और यहां पर आ गया ये हो जाएगा x, और ये आ गया π/4, मतलब tan π/4 की वैल्यू 1। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे इक्वलिटी लगा दो क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी थी। अब यहां पर आ गया x की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी, क्योंकि tan π/2 इंफिनिटी, और यहां पर क्या हो जाएगा? tan π/4 1। तो इस x के लिए वाली ब्रांचेस है। अब आप सोचो कि अगर मैं y डैश डिफरेंशिएट करूंगा, y डैश अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का पाई माइनस का 2 tan इनवर्स x, तो माइनस पाई का तो 0, माइनस का 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा माइनस का 2/1 प्लस का x स्क्वायर। ये कब? ये तब जब आपका x लेस देन इक्वल्स टू -1 है। और दूसरी बात, यहां पर बात करूं 2 tan इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2/1 प्लस का x स्क्वायर। ये कब? जब आपका x -1 से 1 है। चलो आपने -1 यहां पे ले लिया तो यहां पे 1 ले लेता हूं क्लोज में, और ये आ जाएगा वापस से माइनस का 2/1 प्लस का x स्क्वायर। ये कब? जब आपका x 1 से बड़ा है। सोचो सोचो सोचो, आराम से सोचो। इसका मतलब ये है कि जब आपका x -1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो क्या मैं इसको एक ब्रांच में ले लूं? लेकिन उससे पहले देखो -1 पर, -1 से छोटा डेरिवेटिव निकला है, तो -1 से छोटा LHD देखोगे तो नेगेटिव है, और -1 से बड़ा देखोगे तो पॉजिटिव है। इसका मतलब डेरिवेटिव -1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो 1 पर भी 1 से छोटा डेरिवेटिव पॉजिटिव है,
और 1 से बड़ा डेरिवेटिव नेगेटिव है तो 1 पर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब y डैश की जो वैल्यू है वो आएगा 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आ रहा है तब जब मॉड ऑफ x आपका लेस देन 1 है, और यहां पर माइनस का 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर ये आ रहा है तब जब मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 है, और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1 पर डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि LHD RHD बराबर नहीं आ रहे। क्या ये विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई? प्लीज नोट इट डाउन। तो एक दो क्वेश्चन और करें। आई इसी तरीके से हम एक और चीज पढ़ते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। यहां लिखा हुआ है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अब हमें पता है कि cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। हाफ एंगल फॉर्मूला तो आने चाहिए। तो होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। चलिए, तो यहां से पता पड़ता है x की जगह क्या रखना चाहिए। x की जगह रखना चाहिए विद्यार्थियों tan थीटा। जैसे x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम थीटा लिख देते कितना, tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि इसकी ब्रांचेस होंगी, अलग अलग ब्रांचेस पे अलग अलग डेरिवेटिव के आंसर आएंगे। क्लियर नहीं? तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x। अब बताओ tan इनवर्स x कहां से कहां तक होता है, -π/2 से लेकर π/2। अब यहां पर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, यहां रखा tan थीटा, तो ये जगह 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, तो इट विल बिकम कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। वही सिंसियरिटी वाली बात कि ITF बाहर है, TF अंदर है, सीधा 2 थीटा नहीं आएगा। अब बताओ किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, cos इनवर्स ऑफ cos का। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ x का अगर अपन ग्राफ बनाएं तो कहां से कहां तक बनाएंगे, पहले ये देखेंगे। थीटा अगर -π/2 से π/2 है तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, ये हो जाएगा -π से लेकर π। अब केवल दो ही चीजें -π से लेकर π तक में ग्राफ बनाना है, हाँ या ना। अब 0 से π में होता है ऐसा और -π से 0 में होता है ऐसा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू -x वाली लाइन। इसका मतलब दो ब्रांचेस आएंगे, बताओ कौन कौन से, कि cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ x एज इट इज कब आया, ये x कब आया, जब आपका x 0 से π था। क्लियर? और ये -x कब आया, जब x का माइनस का π से लेकर 0 था। अब x की जगह क्या है, 2 थीटा, तो ये 2 थीटा कब आएगा, जब आपका 2 थीटा 0 से लेकर π था, और यहां पर 2 थीटा आपका -π से लेकर 0 होगा तो माइनस का 2 थीटा आएगा। लेकिन 2 थीटा में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो बताओ थीटा क्या है, tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब यहां से 2 हटाऊंगा तो यहां पर कितना आएगा, 0/2 0, और यहां पे π/2, यहां पर आ जाएगा π/2, जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा यहां पे आ गया 0। अब क्योंकि थीटा क्या है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x हो जाएगा क्लोज 0 से लेके ओपन π/2, क्योंकि ओपन π tan इनवर्स x कभी tan इनवर्स x π/2 कभी होता नहीं, π/2 से छोटा ही होता है, तो यहां पे इक्वलिटी नहीं लगाएंगे और -π/2 पे भी नहीं लगाएंगे, और यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा -π/2 से लेकर कितना 0, और ये हो जाएगा माइनस का 2 tan इनवर्स x। बोलो आया कि नहीं आया विद्यार्थियों, यहां तक क्लियर? बस खुशियां ही खुशियां। पहले tan इनवर्स x को हटाओ, x में फंक्शन लाओ, तो x क्या आएगा, tan 0 0 और tan π/2 इन्फिनिटी, तो यहां से x क्या आ गया, 0 से लेकर इन्फिनिटी, है ना, 0 पे पहले क्लोज कर दो, और यहां पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा tan -π/2 माइनस इन्फिनिटी, और ये आ गया कितना 0। इसका मतलब ये आ गया आपका y। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy/dx, तो बताओ दो आंसर आएंगे, 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब x आपका 0 या 0 से बड़ा, और ये कब होगा, जब x आपका 0 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। तो ये डेरिवेटिव हो गया, हाँ या ना। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहां पर 0 पर बात करूंगा कि 0 चलेगा कि नहीं चलेगा, तो देखो 0 पर डेरिवेटिव निकाला, 0 प्लस पर यह आंसर 2 दे रहा है, और 0 माइनस पर आंसर क्या दे रहा है, माइनस का 2। इसका मतलब 0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, शार्प पॉइंट आएगा 0 पर। क्या आएगा, शार्प पॉइंट। जहां जहां पर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जहां जहां पर अपन डज नॉट एग्जिस्ट लिखना है, वो सारे पॉइंट शार्प करने वाले हैं। तो x इक्वल्स टू 0 पर लिखना पड़ेगा डज नॉट एग्जिस्ट। बोला हाँ या ना। अब अगर मैं आपको ये कहता हूं कि y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 3,
तो 3 पर ये वाली ब्रांच आएगी, क्योंकि x अगर 3 है तो यहां पर डेरिवेटिव का ये आएगा, तो यहां पे 3 रख देना। और अगर मैं कहता हूं माइनस का 3, तो भैया आंसर ये वाला आएगा। क्लियर है कि नहीं है? ब्रांच ये वाली होगी तो यहाँ पे x की जगह क्या रखना पड़ेगा, माइनस का 3। इस तरीके से सॉल्व करना है। आइए, अगर आपको ये इतना समझ में आ गया ना विद्यार्थियों, हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां पर भी केसेस वाला काम। तो y को क्या रखते हैं, जैसे क्वेश्चन करते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये लग देते हैं अपन 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बहुत सस्ता क्वेश्चन, 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। चलिए, आपको पता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो भैया आंखें भर सी आई हैं, x को tan थीटा रखना है। जैसे आपने x को tan थीटा रखा, सर ने बताया था थीटा निकाल लो, और थीटा निकालते ही tan इनवर्स x आया, तो भैया इसकी रेंज लिख दो -π/2 से लेकर π/2। बोलो हाँ है ना? तो y आ गया tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा। वही सिंसियरिटी वाली बात, ITF बाहर है, TF अंदर है, तो सीधा 2 थीटा नहीं। अब बताओ किसका ग्राफ बनेगा, tan इनवर्स ऑफ tan का। क्या y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ आपको बनाना आता है? लेकिन सवाल होता है कहां से कहां तक। थीटा हमें पता है -π/2 से π/2, तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, ये होगा -π से लेकर π। अब tan इनवर्स का ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये -π/2 से लेकर π/2 में ऐसा होता है। tan इनवर्स का ग्राफ -π/2 से लेकर, ये हो गया आपका माइनस का π/2, ये हो गया आपका π/2। तो tan इनवर्स ऑफ tan x, ये x कब देता है, जब -π/2 से π/2 होता है। तो x आपका -π/2 से लेकर π/2 पर ये x दे रहा है। दूसरा, यहां पर ये वाला ग्राफ ऐसा होता है, जब ये वाला ग्राफ क्या हो गया, x माइनस का पाई, x माइनस का पाई, स्लोप बढ़ रहा है, x माइनस का पाई। ये कब, जब आपका x π/2 से 3π/2 होता है। और एक और पार्ट अपने को बनाना पड़ेगा -π से लेकर ये, तो ये ग्राफ ऐसा होता है। तो ये वाला ग्राफ क्या हो गया, x प्लस पाई वाला। कब, जब x आपका -π से लेकर, मेरे को तो -π में देखना है, तो यहां पे चलता ही है माइनस का 3π/2 से लेकर माइनस का π/2। क्लियर है कि नहीं? तो अल्टीमेटली tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा 3 ब्रांचेस बनाएगा। tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, 3 ब्रांचेस कौन कौन सी, ये वाली ब्रांच है y इक्वल्स टू x, ये वाली ब्रांच है x माइनस का पाई, ये वाली ब्रांच है आपका x प्लस का पाई। सही कि नहीं? अब देखो, तो ये आपका आंसर 2 थीटा आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। ये 2 थीटा कब आ रहा है, जब आपका x क्या है, -π/2 से π/2। इसका मतलब ये है कि 2 थीटा आपका -π/2 से लेकर π/2 है। बोलो हाँ है ना? और ये वाली ब्रांच आ रही है 2 थीटा माइनस का पाई, ये कब, जब आपका π/2 से लेकर पाई है इनपुट। तो इनपुट क्या है, 2 थीटा -π/2 से प्लस का π/2 से लेकर पाई। बोलो हाँ है ना? और ये वाली ब्रांच है 2 थीटा प्लस का पाई, ये कब, जब आपका 2 थीटा -π से -π/2, तो -π से लेकर माइनस का π/2। बोलो हाँ है ना? इससे हम एक बेहतरीन चीज निकाल सकते हैं कि यहां पर थीटा क्या था, tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस का पाई। बोलो विद्यार्थी आया कि नहीं आया? यहां तक आया। अब बताओ यहां पर थीटा 2 थीटा पसंद नहीं, थीटा पसंद है, तो क्या ये π/4 और ये π/2 हो गया? क्या यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये थीटा π/4 से लेके π/4 प्लस हो गया, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करूंगा तो -π/2 से लेके कितना हो गया, माइनस का π/4। बोलो अब tan इनवर्स x, थीटा क्या है आपका, tan इनवर्स x, थीटा क्या है आपका, tan इनवर्स x, थीटा क्या है आपका, tan इनवर्स x। बोलो हाँ है ना? अब x को देखूंगा तो tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सीधा हटेगा, तो tan π/4 tan π/4 1 से tan π/2 कितना, इन्फिनिटी। तो x आपका आ गया 1 से लेके इन्फिनिटी, ये वाली ब्रांच। अब tan -π/4 -1 tan π/4 1, तो ये वाली ब्रांच हो जाएगी -1 से 1, और ये वाली ब्रांच हो जाएगी -इन्फिनिटी से -1। बोलो आया कि नहीं आया? अब देखो 3 ब्रांचेस बनी। क्लियर है कि नहीं है? तो y इज इक्वल टू, इसकी जगह ये ना लिख के, ये ना लिख के, ये ना लिख के, ये लिख रहा हूं, तो tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर, ये 3 ब्रांचेस दे रहा है। 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई, 2 tan इनवर्स ऑफ x, और ये देगा 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस का पाई, अकॉर्डिंग टू x लेस देन -1, अकॉर्डिंग टू x ग्रेटर देन 1, और ये आएगा -1 से 1। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो इसके डेरिवेटिव में देखो y डैश क्या क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। बोलो हाँ या ना?
बस बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, चाहे आप x कुछ भी रखें। ये था x जब आपका 1 से बड़ा था, ये था -1 से 1, और ये था आपका x जब आपका -1 से छोटा था। अब एक ही आंसर आ रहा है, बस ये ध्यान रखें -1 और 1 नहीं आएगा, बाकी सबके लिए सेम आएगा। तो इसका डेरिवेटिव एक ही आंसर दे रहा है, चाहे कोई सी भी ब्रांच ले, बस इतना पता होना चाहिए कि यहां पर 1 और -1 पर डिफाइन नहीं है। क्या आपको ये पूरी ब्रांचेस निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया? तो विद्यार्थियों आपको देगा x इस पर चाहिए, तो उस x के लिए ब्रांच देखना। तो अगर आपको याद नहीं तो पहले ब्रांच बनाना और फिर उसको उस ब्रांच पर डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखना, ये है मेन टारगेट।